आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ के लोगों को इंटरनेट यूज करना तो दूर की बात है, इंटरनेट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है ये तक पता नहीं है। इवन इस देश की पूरी मीडिया को यहाँ के गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और यहाँ का जो लीडर है उसे देश में एक भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। और यह एक ऐसी कंट्री है जहाँ के सिटीजन्स अपने ही देश में बंदी बनकर रहते हैं और यहाँ से भाग निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस कंट्री का नाम है नॉर्थ कोरिया और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नॉर्थ कोरिया के बारे में और ऐसी क्या वजह है कि यहाँ से भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी नाम की भी नहीं है और यहाँ प्योर डिक्टेटरशिप चलती है, बट इस कंट्री का ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जहाँ के सिटीजन्स अपने ही देश में कैद है। एक ऐसा देश जहाँ पिछले 70 सालों से एक सिंगल फैमिली की डिक्टेटरशिप चल रही है जो किम डायनेस्टी के नाम से फेमस है। किम फैमिली को वहाँ के लोग एक डिवाइन पावर की तरह मानते हैं। इस देश के हर कोने में किम टू संग, किम जोंग टू और किम जोंग उन के स्टेच्यूज है, पोस्टर्स है और इन्हें वर्शिप किया जाता है। ये एक ऐसा रेजिम है जो अपने सिटीजन्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है और अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी से एग्री नहीं करते तो आपकी लाइफ डेंजर में पड़ सकती है। अगर आपको किसी चीज के लिए दोषी माना जाता है तो समझ लीजिए आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली भी दोषी है। और मोस्टली यहाँ पनिशमेंट के 2 ही मोड्स है, या तो फांसी या लाइफ टाइम लेबर कैंप में गुलामी। यहाँ तक कि बाहर के देश की किसी चीज को लाना भी यहाँ इल्लीगल माना जाता है। 2009 में एक कपल को बाइबल के साथ पकड़ा गया। इस केस में उस कपल के साथ साथ उनके 2 साल के बच्चे को भी लाइफ टाइम जेल में डाल दिया गया। सिर्फ यही नहीं, यह रेजिम है अपनी पावर को सिक्योर रखने के लिए अपने बॉर्डर्स को इतना टाइटली कंट्रोल करता है कि वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया की जो करंट सिचुएशन है उसे समझने के लिए हमें नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। 1905 से 1945 तक कोरिया एक जापानीज कॉलोनी थी। इस समय में कोरियन लोगों पर काफी जुल्म हुआ, उनकी लैंग्वेज, कल्चर और उनकी आइडेंटिटी को सप्रेस किया गया। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और जापान की हार के बाद कोरिया को आजादी मिली, तब कोरिया को टेम्पररीली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जहां नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन ने कंट्रोल किया और साउथ कोरिया को यूनाइटेड स्टेट्स ने। पर आगे जाके ये टेम्पररीली डिवीजन परमानेंट बन गया। नॉर्थ कोरिया के राइज में सबसे बड़ा नाम है किम टू संग का। किम टू संग एक कम्युनिस्ट गोरिल्ला लीडर थे जो जापानीज ऑक्यूपेशन के टाइम पर अपनी ओपोजिशन के लिए काफी फेमस थे, जिनको आजादी के बाद सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया का लीडर बना दिया और 1948 में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का फॉर्मेशन हुआ। किम टू संग ने क्या किया, अपनी लीडरशिप को सॉलिडिफाई करने के लिए कोरियन वॉर का यूज किया जो 1950 में शुरू हुई और जिसमें नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया। वैसे तो तब यूएस ने इस वॉर को रुकवा दिया था, पर टेक्निकली ये वॉर आज तक चल रही है। इस वॉर के बाद किम टू संग ने नॉर्थ कोरिया को कम्प्लीटली आइसोलेटेड और सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश करी, जिसे यूशे आइडियोलॉजी कहते हैं। और इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया को किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस से बचाए रखना था और अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहना था। किम टू संग ने अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए ब्रूटल पर्जिस करवाए, जिसने नॉर्थ कोरिया की सारी ओपोजिशन को खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने आप को एक डिवाइन लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया, जिससे नॉर्थ कोरिया के लोग उन्हें एक गॉड की नज़र से देखने लगे। वैसे तो जूशे आइडियोलॉजी का मतलब है सेल्फ रिलायंस, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इसे एक डीपर लेवल पर फॉलो किया गया। किम टू संग ने अपने आप को और अपनी फैमिली को नॉर्थ कोरियन पीपल के मसीहा के रूप में प्रेजेंट किया। उनका ये कहना था कि नॉर्थ कोरिया को किसी भी फॉरेन कंट्री की जरूरत नहीं है और वो सब कुछ अपने आप ही अचीव कर सकते हैं। उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया कम्प्लीटली आइसोलेट हो गया। पर यह आइसोलेशन धीरे धीरे एक ट्रैप बन गया, जिसमें नॉर्थ कोरियन लोग अपने ही देश में बंदी बनकर रह गए। किम टू संग के बाद उनके बेटे किम जोंग टू ने 1994 में पावर हैंडल करी। किम जोंग टू के रूल के टाइम पर नॉर्थ कोरिया ज्यादा आइसोलेटेड और मिलिटराइज्ड हो गया और इस टाइम पर एक सीवियर फेमिन आया था जिसको आर्डोज मार्च कहते हैं। कहा जाता है कि इस वक्त लाखों लोग भूख से मर गए थे। 2011 में किम जोंग टू की डेथ के बाद उसके बेटे किम जोंग उन ने लीडरशिप संभाली। जब किम जोंग उनके हाथ में पावर आई तब उसे एक यंग इनएक्सपीरियंस्ड लीडर के रूप में देखा गया, पर काफी जल्दी उसने भी अपने आप को एक रूथलेस लीडर बना दिया। किम जोंग उन ने अपने पावर को सिक्योर करने के लिए जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे उनको एग्जीक्यूट करवा दिया, जिसमें उसके अपने अंकल भी शामिल थे। आज नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है,
और किम जोंग उन ने अपने कंट्री को एक पावरफुल मिलिट्री स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया है और एक ऐसे सर्विलेंस स्टेट में बदल दिया है जहां लोगों की हर हरकत पर नजर रखी जाती है और जहां से भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ से भागने का मतलब है अपने आप को एक ऐसे खतरे में डालना जिसका अंजाम काफी दर्द भरा हो सकता है आपके और आपके फैमिली दोनों के लिए। पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि अगर गवर्नमेंट ही इतनी डेंजरस है तो वहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी होगी, उन्हें कितनी आजादी मिलती है और क्या उनकी जिंदगी का हर दिन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है? नॉर्थ कोरिया में प्रोपोगेंडा सिर्फ एक टूल नहीं है, ये वहाँ के लोगों के जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। आप जब भी किसी नॉर्थ कोरियन से मिलेंगे तो वो अपने लीडर के बारे में अच्छा ही बोलेंगे। ये सिर्फ लॉयल्टी नहीं पर उनके सर्वाइवल का तरीका है। वहाँ के हर सिटीजन को अपनी लॉयल्टी किम डायनेस्टी के प्रति दिखानी पड़ती है, चाहे वो सच में ऐसा फील करे या ना करे। ये लॉयल्टी स्कूल से ही शुरू होती है जहाँ बच्चों को किम टू संग और किम जोंग टू के अचीवमेंट्स के बारे में सिखाया जाता है। उन्हें अपने देश को दुनिया का सबसे बेस्ट देश मानना पड़ता है और अपने लीडर को एक गॉड की तरह वर्शिप करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में इंफॉर्मेशन का कंट्रोल इतना टाइट है कि वहाँ के लोगों को अपने देश के बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वहाँ का मीडिया सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और हर न्यूज हर इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद ही पब्लिश होती है और इंटरनेट की एक्सेस सिर्फ एलिट क्लास के पास है, वो भी हेवीली सेंसर्ड फॉर्म में। वहाँ के आम लोग टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर से सिर्फ वही जानकारी ले सकते हैं जो गवर्नमेंट देना चाहती है। इसका मतलब है कि उन्हें दुनिया के बारे में या अपने देश के असली हालात के बारे में पता ही नहीं होता और इस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों के दिमाग में फ्रीडम या एस्केप का आइडिया ही डेवलप नहीं होता। नॉर्थ कोरिया में सर्विलेंस एक ऐसे लेवल पर है जहां हर सिटीजन का हर मूव मॉनिटर किया जाता है। वहां एक सीक्रेट पुलिस फोर्स है जिसे बोवी बू कहते हैं जो लोगों के बिहेवियर पर नजर रखती है। वहां के आम लोगों का जीवन एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी काफी वीक है और गवर्नमेंट की कंट्रोल की वजह से वहाँ के लोगों को बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में जो लोग गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करते या जो किसी भी तरीके से सस्पिशियस लगते हैं उनके लिए सीवियर पनिशमेंट्स होती है। वहाँ कुछ ऐसे प्रिजन कैंप्स हैं जिसे गुलग कहते हैं जहाँ पर वो लोग भेजे जाते हैं जो रिजिम के अगेंस्ट कुछ करते हैं। इन गुलग्स में लोगों के साथ बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है, फोर्स्ड लेबर, स्टारवेशन और रेगुलर बीटिंग्स। कई केसेस में तो पूरे परिवार को गुलग में भेज दिया जाता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में गिल्ट बाय एसोसिएशन का प्रिंसिपल फॉलो होता है। मतलब अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसके फैमिली मेंबर्स को भी उसका सजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पब्लिक एग्जीक्यूशंस भी होती है जहाँ लोगों को सबके सामने फांसी दी जाती है या गोली मार दी जाती है ताकि बाकी लोगों को डराया जा सके। ये सब फैक्टर्स मिलकर नॉर्थ कोरियन लोगों के दिमाग में एक ऐसे माइंडसेट को डेवलप करते हैं जहाँ एस्केप का आइडिया ही इम्पॉसिबल लगता है। उन्हें ये बिलीव करने पर मजबूर किया जाता है कि उनका देश दुनिया का सबसे बेस्ट देश है और बाकी सब उनके अगेंस्ट है। और अगर किसी को सच्चाई का पता चल भी जाए तो उनके पास ना ही इन्फॉर्मेशन होती है, ना रिसोर्सेज और ना ही करेज कि वो एस्केप कर सके। वहाँ से निकलने का मतलब है अपनी लाइफ को खतरे में डालना और बहुत लोगों के लिए ये रिस्क लेना पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर्स को नेचुरल बैरियर्स भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये देश माउंटेन्स, रिवर्स और डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है जो बॉर्डर क्रॉस करने को और भी डिफिकल्ट बना देते हैं। नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ है जो यालू और ट्यूमेन रिवर से डिफाइन होता है। ये रिवर्स बहुत वाइड और डीप है और विंटर में जब ये फ्रीज हो जाते हैं तब भी इन्हें क्रॉस करना लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक हेवीली मिलिटराइज्ड जोन है जिसे डीमिलिटराइज्ड जोन या डीएमजी कहते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे हेवीली फोर्टिफाइड बॉर्डर है जहाँ हर वक्त मिलिट्री गार्ड्स और वेपन्स रेडी रहते हैं। मिलिट्री के साथ साथ नॉर्थ कोरिया अपनी बॉर्डर्स पर एडवांस टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस का भी यूज करता है। बॉर्डर एरियाज में हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगाए गए हैं जो हर मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। ये कैमरास डायरेक्टली मिलिट्री बेसिस से कनेक्टेड होते हैं जहाँ पर हर फुटेज को मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा ड्रोन्स का भी यूज होता है जो बॉर्डर एरियाज के ऊपर फ्लाई करके किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं। यह सब टेक्नोलॉजी इसलिए यूज होती है ताकि कोई भी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करे तो वो इमीडिएटली डिटेक्ट हो जाए। नॉर्थ कोरिया में अगर किसी ने एस्केप करने की कोशिश करी और पकड़ा गया तो उसके लिए सीवियर पनिशमेंट्स होती है। ऐसे लोगों को या तो डायरेक्टली शॉट कर दिया जाता है या उन्हें गुलग्स में भेज दिया जाता है। इसके अलावा जो लोग बॉर्डर क्रॉस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन लेटर पकड़े जाते हैं उनको पब्लिक शेमिंग का सामना करना पड़ता है। इनको सारे लोगों के सामने नंगा करके मारते हुए परेड कराया जाता है ताकि दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये डर बना रहे
कि एस्केप करना कितना डेंजरस हो सकता है। चाइना, जो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, उसका भी एक क्रूशियल रोल है नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को वापस भेजने में। जब नॉर्थ कोरियन लोग चाइना में एंटर करते हैं तो वहाँ की पुलिस उन्हें अरेस्ट करके वापस नॉर्थ कोरियन अथॉरिटीज के हवाले कर देती है। यह रिपेट्रिएशन प्रोसेस बहुत रूथलेस होता है क्योंकि चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खराब नहीं करना चाहता। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से रिलेटेड बहुत ही हार्ट रेंचिंग स्टोरीज है जहां लोगों ने एस्केप करने की कोशिश करी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कई केसेस में पूरे फैमिलीज को पकड़ा गया जिन्होंने अपनी जिंदगी के लिए रिस्क लिया लेकिन उन्हें वापस भेज दिया गया। ऐसे लोगों के साथ वहाँ इतना ब्रूटल बिहेवियर होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने एस्केप करने की कोशिश क्यों की। नॉर्थ कोरिया से एस्केप करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस उनकी फैमिलीज होती है जो वहाँ छूटी रह जाती है। एस्केप करने वाले लोग अक्सर अपने परिवारों से कभी नहीं मिल पाते हैं। वेल गाइस, इस वीडियो में मैंने मेनली अपने इस वीडियो के टॉपिक को कवर करने का ट्राई किया। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के बारे में और भी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। पर अगर आप नॉर्थ कोरिया पे एक और वीडियो देखना चाहते हो जिसमें हम वो सब टॉपिक्स कवर करें जो आज की वीडियो में नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट करके बताओ। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।